उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कह रही है कि 10 साल में मनोज तिवारी जी दिखाई नहीं दिए। 10 साल में मनोज तिवारी जी ने इस क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया और वो कह रहे हैं कि काम नहीं करने वाले सांसद को इस बार बदलेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदलाव। बेबी को बियर पीने से फुर्सत हुआ है कि नहीं? कहते हैं बेबी बियर पी के नाचे लगली चम्मक चम्मक। जनता जो है उसे क्या गवा रही है? मनोज तिवारी भागे लगन नाली के चम्मक चम्मक। इस गली में जा रहे उस गली में लोग नाली दिखा रहा है उसको। नाली देखते भागे लगन चम्मक चम्मक। क्या कर रहे हैं? बोल तोड़ रहे हैं क्या? जो है गन्ना का जूस निकालते हैं, सरकार चला रहे हैं लेकिन मजाक कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिसबा खान और आप देख रहे हैं न्यूज लेन। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में 25 तारीख को मतदान होना है। यूं तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी सीट की इस बार चर्चा है तो वो है उत्तर पूर्वी दिल्ली की। वजह है इस बार यहाँ से मनोज तिवारी को कन्हैया कुमार चैलेंज कर रहे हैं। दिल्ली की यह सीट सबसे हॉट मानी जा रही है। यूं तो पिछले 2 बार से यहाँ मनोज तिवारी जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। दिल्ली के इस नॉर्थ ईस्ट इलाके ने काफी सांप्रदायिक हिंसा देखी है दोस्तों, इसलिए यहाँ खूब ध्रुवीकरण होता था। लेकिन इस बार कन्हैया कुमार ने इस सीट पर बेरोजगारी, महंगाई, विकास के मुद्दे उठाकर मनोज तिवारी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। वो मनोज तिवारी से सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो 10 साल कहाँ थे। मनोज तिवारी जी के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कह रही है, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कह रही है कि 10 साल में मनोज तिवारी जी दिखाई नहीं दिए। 10 साल में मनोज तिवारी जी ने इस क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया और वो कह रहे हैं कि काम नहीं करने वाले सांसद को इस बार बदलेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदलाव होगा। दरअसल अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो मनोज तिवारी के एमपी फंड में 20 करोड़ रुपए जारी हुए थे, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 7 करोड़ ही यूज किए और बाकी के पैसे वापस केंद्र के पास लौट गए। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि मनोज तिवारी दिल्ली की जनता के लिए कितने गंभीर है। यही वजह है कि इस बार मनोज तिवारी के लिए कुर्सी तक पहुंचने की उम्मीद दिन ब दिन कम होती जा रही है। ये मैं नहीं कह रही हूं दोस्तों, बल्कि ये कहना है दिल्ली की जनता का। यही तो हम कहेंगे कि कन्हैया कुमार जी 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। 2 लाख वोट से जीत रहे हैं, क्योंकि 10 साल से जो बीजेपी के सांसद वो कुछ नहीं कर रहे। ये मुसलमान, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान भारत, इसी पे कोई देश थोड़ी चलता। कन्हैया कुमार इस बार मनोज तिवारी को 5 लाख वोटों से हराने जा रहे हैं उत्तर पूर्वी लोकसभा। उन्होंने 2 कहा, आप 5, आपने तो उससे भी ज्यादा। कम से कम 5 लाख वोटों से हराएंगे और ये कंफर्म है। और दिल्ली की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहे हैं। तो रिंकिया का पापा 24 तारीख 25 तारीख जो मार्जिन है ना, उस मार्जिन से 4 तारीख को थैला पैक करते, रात को ही थैला पैक कर लेंगे। दरअसल दोस्तों, अभी तक मनोज तिवारी अपनी भोजपुरी स्टार वाली छवि के दम पर ही चुनाव लड़ते आ रहे थे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो पूर्वांचली वोटरों का दबदबा है। यही वजह है कि वो 2 बार सांसद बनकर चुने गए। वहीं अब उनके सामने एक बिहारी कैंडिडेट ही है जो उन्हें मुद्दों पर घेर रहा है, कितना काम किया इस पर सवाल कर रहा है। हालांकि जिस नाच गाने के दम पर वो वोट हासिल करते थे, अब मनोज तिवारी की उसी नाच गाने वाली छवि ने उनका जीना हराम कर रखा है। अब पहले मनोज तिवारी के गाने पर बने कुछ मीम्स देख लीजिए दोस्तों कि कैसे लोग सोशल मीडिया पर मजे ले रहे हैं। फिर देखिए कि कैसे उनकी इस छवि पर कन्हैया कुमार सवाल खड़े कर रहे हैं। कि बेबी बियर पी के आगे से डालब हो, पीछे से डालब, न छोड़ब या गाड़ी पिछाड़ी। लोग मनोज तिवारी का वो वीडियो भी वायरल कर रहे हैं जब नोटबंदी में लोग लाइन में लगे थे और वो मजाक बना रहे थे। क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, सब मुस्कुराने लगे। देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। मैंने भोजपुरी में अंग्रेजी का बहुत यूज किया, बड़ा बढ़िया। अब सुनिए कि कैसे कन्हैया कुमार भी उन्हें घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मनोज तिवारी 10 साल से सांसद है ना, तो क्या आलू छील रहे हैं? बेबी बियर पी से फुर्सत हुआ कि नहीं? बेबी को बियर पीने से फुर्सत हुआ है कि नहीं? कहते हैं बेबी बियर पी के नाचे लगली चम्मक चम्मक छाम। जनता जानते हैं उनसे क्या गवा रही है?
मनोज तिवारी भागे लगलन नाली देख के छमक छमक छम। इस गली में जा रहे हैं, उस गली में लोग नाली दिखा रहा है उनको, नाली देख के भागे लगलन छमक छमक छम। क्या कर रहे हैं? ओल तोल रहे हैं कि आलू कि जो है गन्ना का जूस निकालते हैं, सरकार चलाते हैं कि मजाक कर रहे हैं? दरअसल दिल्ली में सारी की सारी सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव इसलिए भी मुश्किल भरा है क्योंकि यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन में जहाँ केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कन्हैया कुमार उनकी पत्नी से मिलने गए थे, वहीं अब अरविंद केजरीवाल ने भी कन्हैया कुमार का खुलकर समर्थन किया है। केजरीवाल ने कन्हैया कुमार के लिए रोड शो किया। उन्होंने अपने वोटरों से यह अपील की कि इस बार वो कन्हैया कुमार को जिताएं और रिंकिया के पापा को हराएं। यहाँ से खड़े हो रहे हैं, यहाँ पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। इंडिया गठबंधन की यह हवा साफ तौर पर अब नजर भी आ रही है। दोस्तों, चुनावी माहौल इतना ज्यादा बदल चुका है कि जो खुद मान रहे थे कि वो भाजपा के वोटर्स हैं, वो भी अब कन्हैया कुमार को वोट देने की बात कर रहे हैं। वहीं हैरानी तो इस बात की है कि मनोज तिवारी के जनसंपर्क में शामिल हुए लोग बीजेपी का गमछा डालकर भी कन्हैया कुमार को वोट देने की बात कर रहे हैं। यकीन नहीं है तो खुद देख लीजिए इस वीडियो में। कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी आपके क्षेत्र से खड़े हैं। मैं वैसे तो बीजेपी को समर्थन करता हूँ, पर इस टाइम पे जो पढ़ा लिखा तकवा है, जो हम युवा लोग हैं, जो हम कन्हैया कुमार को सपोर्ट करेंगे। कौन जीत रहे हैं? वोट तो है नहीं, वोट बिल्कुल भी नहीं है। अरे आपने तो बीजेपी का पट्टा डाला हुआ है। पट्टा डालने से कुछ नहीं होता साहब, इनकी जुमलेबाजी हर कोई को पता है, ठीक है ना। तो ये जुमलेबाजी में हम भी शामिल हैं, क्या करें अब। जहाँ भीड़ जा रही है उसके साथ चले जा रहे हैं, लेकिन किसको वोट करेंगे? नो डाउट कन्हैया। दोस्तों, ये है इस समय नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का हाल, जहां मोदी सरकार के 2 टर्म में राज करने वाले मनोज तिवारी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन का खेमा काफी आश्वस्त नजर आ रहा है क्योंकि कन्हैया कुमार के इस सीट से नामांकन करते ही वो चर्चा में बने हुए हैं। कभी भाषणों को लेकर, कभी चुनावी रैली को लेकर, कभी उन पर हुए हमले को लेकर, और अब चर्चा कन्हैया कुमार की क्राउड फंडिंग की भी हो रही है। दोस्तों, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार द्वारा चुनाव अभियान के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से शुरू की गई क्राउड फंडिंग को जनता का काफी अच्छा समर्थन मिल रहा है। बता दें कि अब तक कन्हैया कुमार ने अपने लक्ष्य से करीब आधे पैसे जुटा भी लिए हैं। इस अभियान के जरिए कन्हैया ने मंगलवार 21 मई तक कुल 47 लाख रुपए जुटा लिए थे, जो कि उनके द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य 92,50,000 का आधा है। बता दें आपको कि दान देने वाले लोगों में छोटे रकम वाले दाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। दोस्तों, दान ज्यादातर उन आम लोगों से आ रहा है दोस्तों, जो सिर्फ राजनीति में भाग लेना चाहते हैं। वो उस तरह से जमीन पर नहीं उतर सकते, लेकिन सिर्फ कन्हैया का समर्थन करना चाहते हैं। अधिकांश दाताओं ने 100 से 200 रुपए की छोटी राशि दी है, क्योंकि यही लोग कन्हैया का आधार हैं। आम लोग, मजदूर, श्रमिक, किसान, छात्र और पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी, ये वे लोग हैं जो कन्हैया की राजनीति में आशा देखते हैं। दोस्तों, कन्हैया कुमार को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली की इस सीट से किसकी विजय होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।